अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 7 अक्टूबर सिंध हाई कोर्ट में मुखिया के कमसिन दुआ ज़हरा मेहदी काज़मी की बेटी का एमएलओ की दरख्वास्त पे समाअत होने वाली थी। जो हुक्म इम्तना सिंध हाई कोर्ट ने दिया था उस पर समाअत थी और सलाउद्दीन पावर साहब की अदालत में ये समाअत होनी थी। दिन के 11 बजे का समाअत का टाइम मुकर्रर किया गया था और आज 11 बजे ये समाअत होनी थी। और जो गुज़िश्ता पेशियों से हमें जो नज़र आ रहा है, जो देखते हुए आ रहे हैं, फिर वही एक मरतबा फिर दोहराया गया। और जिस पिछली समाअत में भी जज साहब किसी ज़ाती वजूहात की बिना पे हाज़िर नहीं हो पाए और नहीं आए, और आज भी अपनी किसी ज़ाती वजूहात के बिना पे वो अदालत से गैर हाज़िर हैं। और यकीनन इस केस की समाअत तो होगी। अब ये जब जज सलाउद्दीन पावर साहब नहीं आए हैं तो अभी किसी और मुताल्लिका अदालत को ये केस दिया जाएगा आज की समाअत के लिए। मगर ये बहुत ही कम चांसेस हैं कि इस केस पे समाअत हो या आर्ग्यूमेंट्स हों वकला की तरफ से। यकीनन फिर इसको एक नेक्स्ट डेट दी जाएगी, फिर एक और तारीख दी जाएगी जिस पे इस केस की समाअत होगी। मगर फ़िलहाल के लिए ये समाअत को मुलतवी किया जाएगा, जो मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि जब भी जज साहिबान ने छुट्टी की है तो जब दूसरे अदालत में इस केस को पेश किया गया है तो फिर यकीनन वहाँ से दूसरे जज साहब ने उस पर दोबारा तारीख़ ही दी है। उसकी वजह ये कि वो जज साहब उस केस को नहीं समझते, उस केस को स्टडी करने के लिए उनको टाइम चाहिए होता है, या फिर टाइम के लिए वो जो टाइम देते हैं तो फिर वापसी उसी जज के पास वो केस आ जाता है। यकीनन ये नेक्स्ट डेट पे ही जाएगा और बहुत ही ये संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है कि एक केस पे हुक्म इम्तना है, उस केस को मज़ीद लटकाया जा रहा है, उसको मेडिकल लीगल नहीं किया जा रहा है, एमएलओ की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिनसे मुल्ज़िमान को रिलीफ मिल रहा है। जो अगवा की दफ़ात हैं, जो जना की दफ़ात हैं, वो साबित करने के लिए एमएलओ बहुत ही ज़रूरी है। और ये जज साहिबान को भी पता है और ये इदारों को, हमारे सबको पता है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर भी उसको किन वजूहात के बिना पे रोका जा रहा है। एक कमसिन बच्ची अपने वालिदैन से दूर चाइल्ड प्रोटेक्शन होम में है और यहाँ वालिदैन तड़प रहे हैं कि पिछले 6 महीने से कि एमएलओ कराया जाए, नहीं कराया जाए, कराया जाए, नहीं कराया जाए, इसमें ही अदालतें घुमाई जा रही हैं। अगर बिल आखिर एक फ़ैसला आता है फिर उस पर हुक्म इम्तना होता है, उस हुक्म इम्तना पे अभी तक फ़ैसला नहीं आ पा रहा कि मुल्ज़िमान अगर ये एमएलओ क्यों नहीं कराना चाहते, उनको क्या बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से ये एमएलओ को वो रुकवाना चाहते हैं। यकीनन बहुत से फ़वाइद हैं जो इतने संगीन इन पे दफ़ात लगी हुई हैं, वो दफ़ात एमएलओ के बग़ैर नहीं लग सकती, वो ख़ारिज हो जाएंगी। तो उसी वजह से जो मुल्ज़िमान के वकील हैं वो इस एमएलओ को रुकवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और किसी हद तक वो कामयाब भी होते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हमारे हद धर्मी कह लें या इस केस से जो लाताल्लुकी कर रहे हैं जज साहिबान, उसकी वजह से ये मज़ीद लंबा होता जाए। जैसे कल हमें देखने को मिला सिंध हाई कोर्ट से वो जो तज़दीक आमेज़ URL थे वो 36 के करीब वो URL ब्लॉक किए गए, मगर तज़दीक का सिलसिला अब भी बंद नहीं है। तज़दीक जैसे माजी में की जाती थी वो आज भी की जा रही है, उस पे कोई वो बंद नहीं हुई है ना। उन पे कोई जो है यूट्यूबर के ख़िलाफ़ कोई लीगल एक्शन कोई नज़र नहीं आ रहा कि आप बैठ के एक ख़ानदान की, एक घर की एक कमसिन बच्ची की तज़लील करते रहते हैं और आपको ना इदारे रोक सकते हैं, ना आपको हमारी अदालतें रोक सकती हैं। वो सीना चौड़ा करके घूमते हैं और वही यूट्यूब पे अपनी महफ़िलें सजाते हैं।
ہیں اور جس کو دل کرتا ہے جو فیکٹس پہ بات کرتا ہے، جو حقائق پہ بات کرتا ہے، پھر اس کو اپنی تنزیل کا نشانہ بناتے ہیں اور اس کی کردار کشی کرتے ہیں۔ چند دن پہلے خفیہ ویڈیوز بنائی گئیں ان کی، اسد جعفری صاحب کی اور سہراب برکت صاحب کو کال پہ لے کے ان کی ویڈیو بنائی گئی، ان سے بدتمیزی کی گئی۔ یہ کہاں کی صحافت ہے ہمیں نہیں سمجھ میں آتا۔ یہ کون سے صحافی ہیں، کون سی صحافت یہ سیکھ کے آئے ہیں؟ یہ کون سی صحافت سیکھ کے آئے ہیں جس میں کسی کا آپ انٹرویو لے رہے ہیں، وہ ایگری نہیں ہے اور آپ انٹرویو لے رہے ہیں؟ یہ صحافت ہم نے پہلی مرتبہ دیکھی اداکارہ اور اس کی ٹبر کی جانب سے، اور وہ وکیل جو خود کو وکیل کہتا ہے، ایڈوکیٹ کہتا ہے، جس کے پاس کیسز کی لائن لگی ہے، اور اداکارہ بولتی ہے جن کو کیس اپنا جیتنا ہو تو وہ ان صاحب سے رابطہ کریں، اور جن کو ہارنا ہے تو وہ جبران ناصر سے رابطہ کریں۔ تو وہ اس نے آج تک مجھے نہیں لگتا کوئی کیس عدالت میں لڑا بھی ہو، جیتنا تو الگ بات ہے، لڑا بھی ہو۔ یہ کیس ابھی نہ مدعی مقدمہ نے جیتا ہے، نہ ملزمان نے جیتا ہے۔ یہ کیس ابھی چل رہا ہے، ابھی اس کے ٹرائل ہونے ہیں، بعد میں اس کے فیصلے آنے ہیں۔ ابھی تو یہ اپلیکیشن پہ ہی سلسلہ چل رہا ہے اور آپ لوگوں نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ کیس ملزم نے جیت لیا۔ یقیناً آپ کی جو تربیت ہے وہ تربیت آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے دکھاتے ہیں، جو آپ کو آپ کے والدین سے جو تربیت ملی ہے وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے آپ دکھاتے ہیں کہ آپ کو یہ والدین سے تربیت ملی ہے۔ آپ کبھی بشرا شکیل کی انسلٹ کر دیتے ہیں، کبھی ان کی بیٹی کے خلاف نازیبا الفاظ، کبھی ان کے خلاف نازیبا الفاظ، کبھی ماری علی کے لیے نازیبا الفاظ، صحافیوں کے لیے، آپ نے وکلا کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی تربیت بتاتی ہیں کہ آپ کی کیا تربیت ہے۔ بہرحال جو میڈیکل کی جو سماعت ہے، پھر نیکسٹ ہائرنگ جو بھی آئے گی، ابھی کوئی ڈیٹ نیکسٹ دی نہیں ہے، تو انشاءاللہ جیسے ہی نیکسٹ ڈیٹ آئے گی تو پھر ویڈیو کی صورت میں ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ حافظ۔